और यूएस के बीच नया ट्रेड डील साइन होने जा रहा है, जिससे कुछ इंडियन कंपनीज की किस्मत बदल सकती है। इंडिया और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड एग्रीमेंट कुछ सेक्टर्स में करोड़ों रुपए का बिजनेस ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा पाएंगे जो कि इस डील के असली विनर्स को सबसे पहले पहचानेंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और यूएस के बीच इस डील में एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस डील से कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और कौन से स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। इसीलिए जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंडिया और यूएस काफी टाइम से ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों का फोकस है कि टैरिफ्स कम किया जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाए और बिजनेस को एक दूसरे के मार्केट्स तक आसानी से एक्सेस मिले। नेगोशिएशन अब फाइनल स्टेज में बताया जा रहा है और दोनों कंट्री ही इस डील को जल्दी से कंक्लूड करने की कोशिश कर रही है। अगर डील फाइनलाइज होती है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूएस मार्केट के अंदर और भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन मिल सकता है। ये एग्रीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। अब इंडिया और यूएस के बीच इस डील से कौन से स्टॉक्स को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है? सबसे पहले आता है आईटी सेक्टर। अगर इंडिया और यूएस के बीच बिजनेस रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक को नए एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा है टेक्सटाइल एंड अपीरियल। अगर टैरिफ्स कम होते हैं तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और भी कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। इस सेक्टर में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और केपीआर मिल जैसे कंपनीज पर इन्वेस्टर्स की नजर रह सकती है। तीसरा सेक्टर है फार्मा। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का एक बड़ा जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है। बेटर मार्केट एक्सेस का मतलब हो सकता है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। इसीलिए फार्मा सेक्टर के अंदर सान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डीआर रेड्डी लैबोरेटरीज और सिप्ला जैसे कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टर्स की नजर रह सकती है। चौथा सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट्स। यूएस मार्केट में डिमांड बढ़ने पर इंडियन ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। इस कैटेगरी में भारत फोर्ज और संवर्धना मदरसोन जैसे कंपनियों को क्लोजली वॉच किया जा सकता है। और पांचवा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पुश और यूएस कंपनीज की चाइना डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। इस ट्रेंड का फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ट्रेड डील अनाउंस होना काफी नहीं होता। एक्चुअल बेनिफिट इस बात पर डिपेंड करेगा कि फाइनल एग्रीमेंट में कौन से सेक्टर के ऊपर से कितना टैरिफ रिलीफ और कितना मार्केट एक्सेस मिलता है। इसीलिए किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर खुद से उसके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।